रात को तकरीबन 3 बजे ज़लज़ला आ गया। जैसे ही मैं घर से बाहर निकल गया, अपने बच्चों को निकाला तो साथ वाला मेरी वालदा के कमरा था ना, उसमें जो है ना मेरे भांजे वालदा वाले वो लोग सो रहे थे, उससे भी 1-2 निकल गए और बाकी जो है वो छत एकदम गिर गई। छत जो गिर गई तो वो बच्चे उसके नीचे आ गए, छत के नीचे आ गए। उससे जो है ना माले वाले आ गए, हम लोग ने अपनी मदद के आप तहत निकाला बच्चों को बाहर। वो ज़ख्मी हालत में उनको इसी तरह मोटरसाइकिलों पर चीज़ों पर वो ले गए अस्पताल। वहाँ पर जो है ना डॉक्टर 1-2 मौजूद थे, उन्होंने जो है ना उनको पट्टी वगैरह किया। तो इमरजेंसी में सुबह वक्त ही जो है ना FC आर्मी का जो हेलीकॉप्टर आया था, उनको तशवीशनाक हालत में कोयटा रेफर कर दिया गया। बाहर निकल खौफ रास्ता, बस यही कलमा को विरद कर रहे थे और जो है ना सब बच्चे चीख पुकार की आवाज़ें थी चारों तरफ से, मोहल्ले वालों के भी। तो इसी तरह हम लोग भी बस अपनी मदद आपके तहत लगे हुए थे, बच्चों को निकाला बाहर ज़ख्मी हालत में। सो रहे थे, बस एकदम वो उठ गए। इतना शदीद झटका आया, शोर था बिल्कुल। बस उसी झटके की वजह से हम लोग सारे उठ। देर रात था, बिजली भी चली गई, बस एक दूसरे में लग रहे थे धक्के। वो बच्चों को बाहर निकाला, मजबूरी से बच्चों को बाहर निकालना। चीखू पुकार था हर तरफ। नुकसान 3 कमरे, 2 कमरे थे, एक बरामदा है और किचन है और बाथरूम है, एक स्टोर है। रात को 3 बजे ज़लज़ले का झटका आया। तो यहाँ सारे गरीब लोग रहते हैं, तो रात से यहाँ पे न कोई मदद वाले आए न कोई और आए ऐसे। यहाँ पे हमारा मकान सारा क्रैक हुआ है, ख़राब हुआ है, रहने के काबिल नहीं है। अभी रात को बारिश का भी इम्कान हो सकता है और दोबारा ज़लज़ला होने का भी इम्कान हो सकता है। तो रात को रहने की जगह नहीं है। इंतज़ामिया से हम लोग अपील करते हैं कि मदद के लिए आ जाए। अभी तक कोई भी नहीं आया। रात 3 बजे जैसे पहला झटका आया तो मैं बाहर निकला तो हर तरफ चीखो पुकार थी बच्चों औरतों की। तो जैसे मैं गया तो अब हमसाय रमज़ान नामी शख्स के 3 अफराद मलबे तले दबे हुए थे। तो हर तरफ अफरा तफरी थी, कोई सहूलियत नहीं थी कि कैसे उनको मलबे तले निकालें। तो अपनी मदद आप तहत गरीबात और भी जवान आए, उन्होंने कोशिश की और हमने तीनों को निकाल लिया। तो उनके साथ सहूलियत हमारे पास ये सहूलियत नहीं थी कि किस चीज़ पर हमें अस्पताल ले जाएँ। तो जैसे तैसे करके हमने तीनों को निकाल लिया। जैसे अस्पताल पहुंच गए, जिसमें वहाँ पर छोटी बच्ची थी वो फौत हो चुकी थी, क्योंकि अस्पताल में कोई सहूलियत नहीं थी। डॉक्टर तो मौजूद थे, अमला मौजूद था, लेकिन सहूलियत कोई नहीं थी। गैस की शिकायत छोड़ो, वहाँ पर बेड भी मैसर नहीं थे, यहाँ तक कि जनरेटर नहीं था, बिजली नहीं थी। अंधेरे में पता नहीं चल रहा था कि मरीज़ कौन सा है, डॉक्टर कौन सा है, क्या करे क्या नहीं करे। अब ये सूरत हाल है। और उसके बाद एक दूसरी जो हमारे रिश्तेदार हैं बशीर नामी, जिसकी 2 बेटे और एक एहलिया फौत हो चुकी है इस हादसे में। बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ पर जो एक बच्चा था वो ज़िंदा था। यहाँ पर एक आम जूनियर कंपाउंडर ने चेक करके कहा कि ये फौत हो चुका है। जैसे आधे घंटे के बाद मैंने उसकी लाश उठाने की कोशिश की, मैंने समझा लाश होगी, तो उसकी सांसें चल रही थी। तो मैं भागा डॉक्टर के पास, मैंने कहा भाई ये तो ज़िंदा है। तो उन्होंने जब चेक किया उसकी सांसें चल रही थी, उसने धड़कन चेक की यहाँ पर, उसने दबाया सीने को और उसको जो ना लिप्स के सांसें देने की कोशिश की, लेकिन ये है कि 10-15 मिनट के बाद वो भी फौत हो चुका। उस बशीर नामी शख्स के एक घर में 3 हलाकतें हुई।